पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जैसे कि लाइका 11 से कभी कोई भी नंबर होगा मल्टीप्लाई करना क्या होता है, इजी होता है। मैं एक छोटे छोटे नंबर रिपीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अगर मैं 25 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँगा तो मतलब क्या होगा, इस 5 का 5 आएगा, इस 5 में 2 प्लस करते हैं 7, 2 का 2 आता है। तो ये आंसर पढ़ा था हमने। हमने नंबर 2 पे क्या चीज़ पढ़ी थी कि सेकेंड नंबर पे पढ़ा था कि गैप ऑफ 10 विद एंडिंग 5 वाला पढ़ा था। मतलब क्या है, 25 मल्टीपल 35 करेंगे, गैप 10 का, ये फर्स्ट डिजिट फर्स्ट लेटर लास्ट के जो जितने भी डिजिट होते हैं ये सेम सेम आने चाहिए। सेम सेम भी कौन से, 5 होना चाहिए। उस केस में हमेशा आंसर लास्ट में क्या लगता है, 75 लगता है। इन दोनों में देखेंगे 2 और 3 में देखेंगे कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे 3 बड़ा है। इस 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 1 कर देना है। 3 3 इज 9 एंड 1 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 875 बनेगा। एक और हमने केस पढ़ा था कि जब आपका फर्स्ट डिजिट जो होगा ना, फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब फर्स्ट डिजिट सेम होता है और विद बट जो एंडिंग होते हैं ना, एंडिंग के लास्ट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे कि लाइक का हमने पढ़ा था 43 को 47 से मल्टीप्लाई करने के लिए जाए, फर्स्ट डिजिट क्या है आपके, सेम है, किंतु इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए सम। तो देखिए 3 और 7 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पता है कि जब भी ऐसा हो जाए तो इन दोनों को हमें क्या करना होता है, मल्टीपल। 7 3 जार 21 एंड 4 को अगले वाले नंबर से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो 4 के बाद आता है 5, तो मुझे क्या कर देना है, 5 से मल्टीपल। 5 4 जार 20, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका। और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था जिनकी एंडिंग किससे हो रही हो, 1 से हो रही हो, तो वो भी एक प्रकार के स्पेशल नंबर होते हैं, उनका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि लाइक का 91 को 41 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये करना इजी होता है। हमने पढ़ा था कि 1 का 1 आता है। फिर मुझे ना पीछे क्या करने होते हैं, इन दोनों नंबर को एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 4 में जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, 1 कैरी हो जाएगा। 9 4 जा 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ना लगभग कितने केस पढ़ लिए थे, 5 पढ़े थे। हमने एक 5वां केस भी पढ़ा था, यानी कि किसी भी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करना हो तो मतलब क्या होता है, आसान होता है। इस केस में आंसर कितना आता है, ए बी ही आता है। जैसे कि लाइक अगर मैं बोलूँगा कि 54 को अगर मल्टीप्लाई करना हो आपका 101 से तो नंबर क्या आता है, सेम सेम रिपीट होते हैं, 5454 ही होते हैं, ये नंबर रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, अगर 101 को ABC से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो मतलब क्या होगा, लाइक का जैसे 196 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 101 से, तो मतलब ABC और आपका फिर से आगे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। किंतु C में ना मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ नंबर ऐड हो जाता है, और वो क्या ऐड होता है, A। इसमें A कितना था, 1 था, तो इसमें 1 प्लस करेंगे, 6 9 7 एंड 9 1, ये इसका आंसर बनेगा। बस हमने ना यहीं तक का पढ़ा था। अब जस्ट इसके आगे करना स्टार्ट करेंगे तो हमें ना याद होना चाहिए। 101 वाला पढ़ रहे हैं, 101 को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, ABCD भी आ जाए तो ये भी तो आ सकता है, ABCD भी आ सकता है। तो देखिए जब ABCD आ जाएगा ना तो हमें एक चीज़ याद रखेंगे, आंसर क्या आएगा, ABCD, फिर से CD आएगा, इस तरीके से होगा ABCD, और फिर से लास्ट में क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। किंतु यहाँ पर ना हमने सीखा था पीछे कि BC आता है ना, लास्ट के दो डिजिट, और इस C में हम क्या ऐड करते थे, A ऐड करते थे। अब यहाँ पे ना 2 डिजिट आ रहे हैं आगे, ठीक है, तो मुझे ना इन दोनों में प्लस करना है। इन दोनों में क्या प्लस करेंगे, A तथा B प्लस करेंगे। C में A, D में हमें क्या प्लस करना है, B प्लस करना है। तो मान लेते हैं कि 101 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, 1 2 3 4 करने के लिए आ जाए, मान लेते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ABCD, फिर से CD लिखेंगे। ये आंसर होता है, बट मैंने बोला कि इसमें A और B भी प्लस होगा, A तथा B क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 तथा 2 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ पे 4 2 एंड 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा इसका आंसर आपका 1 2 4, आपका 6 3 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना हो 101 से, तो यहाँ पर भी आंसर वही लगेगा, 4 3 2 1 2 1,
और इसमें क्या प्लस करने हैं, नंबर प्लस हो जाएंगे 4 एंड 3, 2 1 है, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 और 2 करेंगे 6 3 4, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा 4 3 6 2 1, इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद करना है कि 101 से मल्टीपल करना क्या होता है, आसान होता है, हमें कोई मल्टीपल नहीं करनी है। ए बी आता है आंसर। अगर 3 डिजिट से मल्टीपल करने के लिए आ जाए 101 को, तो ए बी सी, बट सी में मुझे ए प्लस करना है, ये ध्यान रखेंगे। और जब 4 डिजिट में आ जाए ए बी सी डी, तो मुझे याद रखना है ए बी सी डी आपका सी डी, और बी सी में क्या करना है, फिर आपने सी डी में बाद में ऐड करने हैं ए और बी। ठीक है, ये रिपीटेड करने हैं आपने 1-2 बार, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इनको करना होता है। चलिए जी, 5 केस लिख लिए थे, छठा केस देखते हैं जल्दी से। छठे केस के ऊपर भी ना हमारे पास 101 वाला ही आता है। 100, पहले था 101 101, अब है आपका 1001 से कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो नंबर क्या होगा, तो नंबर होगा ए बी 0 ए बी। ठीक है, 2 केसेस के लिए मान लेते कि 1001 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 25, तो इस केस में 25025 आंसर होगा। 1001 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 96 से, तो मतलब क्या होगा, 9696 होगा। ठीक है, बट यहाँ पे 0 लग जाएगी। ठीक है, अब यही वाला केस 1001 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए ए बी सी से, तो मतलब क्या होगा, ए बी सी होता है इसका आंसर। तो मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1001 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 3 4 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, तो इस केस में ना आंसर क्या होगा, 3 4 6 3 4 6 बनता है। तो ये भी हमें रिमेंबर रखना है, जब भी 1001 को मल्टीपल करने के लिए आ जाए ए बी सी से, यानी कि 3 4 6 से आ जाए, तो आंसर यही वाला आ जाएगा 3 4 6। यही केस हमने पढ़ा था 101 के लिए। अब 101 को अगर मुझे मल्टीपल करने के लिए आ जाए 4 डिजिट में, ए बी सी डी में आ जाए, तो मुझे किस तरीके से लगाना है इसका आंसर, तो मुझे ध्यान रखना है सेम वैसे ही ए बी सी डी इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर से क्या लिख देंगे हम, आपका बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी, फिर से क्या लिखेंगे, बी सी डी लिखेंगे, और इस डी में क्या प्लस कर देंगे, हम कुछ ना कुछ प्लस करते हैं तो वो करेंगे ए प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम जैसे हमने 101 वाले के लिए पढ़ा था, सेम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 101 को मल्टीपल करना हो 4968 से मल्टीपल करना हो, तो हम बोलेंगे आंसर क्या आएगा, हम बोलेंगे ए बी सी डी आएगा, और फिर से बी सी डी आएगा। बट मैंने बोला डी में कुछ ना कुछ क्या करना था, प्लस भी करना था, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, 4 प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे, यानी कि 8 का तो 8 आ जाएगा आपका, फिर से 6 का तो 6 आ जाएगा, 9 का तो 9 आ जाएगा। अब ना 8 में 4 प्लस करेंगे, तो 8 और 4 होते हैं 12, एक पे चला जाएगा आगे, 7 बन जाएगा, और 9 का 9 और 4 का 4, तो ये मेरे पास इसका आंसर बनेगा 4972 968, तो ये इसका आंसर बनता है। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, इनके आंसर लगाने हैं। चलिए जल्दी से ना एक मुझे आप फाइंड करके बताएंगे उसका आंसर, अगर समझ में आया होगा तो। 1001 का आपने आंसर निकालना है, लाइक का, इसको मल्टीपल करना है आपने 3 2 4 6 से मल्टीपल करना है। मुझे इसका ना राइट आंसर आप बताएंगे कि क्या आंसर बन सकता है, जल्दी से करना, मुझे आंसर बताना इसका। हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। 49226। हाँ जी, देखिए एक बार फिर से देखते हैं, 3246 ए बी सी डी, फिर से क्या लिखेंगे, बी सी डी, यही नंबर लिखेंगे। और मुझे पता है कि इस डी में ना क्या प्लस करना है, अभी हमने पढ़ा, इस डी में ना हमें क्या प्लस करना होता है, ए प्लस करना होता है, ए बी सी डी, तो मैंने यही लिखा ए बी सी डी बी सी डी, मैंने वही नंबर रिपीट किया। इस सी में क्या प्लस होगा, ए कितना है, 3 है। अब ये प्लस कर देंगे, 6 का 4 2 6 3 9 एंड 4 2 एंड 3, ये इसका आंसर बन जाएगा 3249246। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा इसका, तो इसे आप निकाल सकते हैं कि क्या आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इजी था। चलिए अगले वाले स्टेप पे चलते हैं, आपका स्टेप नंबर 7 पे। अब हमें ना कुछ हमने रूल पढ़े हैं, आपने स्कूल में भी किए होंगे,
जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी हमने किए थे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, या फिर अच्छा ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, हमें इस फॉर्मूले से भी निकालने होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं आपके लिए ना इसको कहाँ पे अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला, तो मैं आपको ना इस तरीके से लिख दूँ, 51 को ना, जैसे सॉरी 51 को नहीं, 49 को 51 से मल्टीपल करने के लिए आ जाए, तो हमें पता होता है कि ये क्या नंबर है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 50 प्लस 1। तो मेरे पास यही वाला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, यही वाला बन गया। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, जबकि दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, b बोल देंगे। तो इस तरीके से भी हमने ना स्कूल में ना कुछ नंबर्स को पढ़ा होता है, हमें वही वाला एक बार क्या करना है, अप्लाई करना सीखना है कि किस तरीके से अप्लाई करते थे ऐसे नंबर्स में। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि इन दोनों के मिडिल में क्या नंबर बैठा होगा, 50 बैठा होगा। किंतु जब पेपर में ना बड़े बड़े नंबर आते हैं तो वहाँ पर हमें सोचना नहीं है कि जैसे कि लाइक अगर मैं बोलूँ 109 को 97 से मल्टीपल करना हो कि इनके बीच में कौन सी टर्म बैठी है, या मैं बोलूँगा 28 को मल्टीपल करने के लिए आ जाए 64, तो इन दोनों के मिडिल में कौन सी टर्म बैठी है, तो वो नंबर हमें फाइंड कैसे करना है जल्दी से जल्दी। हमें वहाँ पे सोचना नहीं है कि 20 में इतने प्लस करेंगे, इतना करेंगे, घटाएंगे, ये नंबर आएगा, या नंबर फिर या फिर ये वाला नंबर आएगा, हमें नहीं करना है। हमें एक काम करना है जल्दी से कि इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस चेक करना है। जल्दी से क्या करना है, 51 को ना 49 से माइनस कर देना है। तो मैं बोलूँगा 51 को 49 से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जल्दी से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, 2 आएगा। जब भी ये क्या आया आपका, इनके बीच का गैप आया, ये क्या आया, गैप। गैप को ना मुझे हमेशा किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। जब भी गैप आएगा उसे मुझे किससे भाग करना है, 2 से। जैसे मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो 1 आया ना, बस यहीं से मुझे क्या लगाने हैं, नंबर्स लगाने हैं। इस 1 को ना मुझे क्या करना है, इस 49 में जो भी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में क्या करना है, प्लस करना है। छोटी संख्या में प्लस करना है, तो छोटी संख्या में प्लस करेंगे तो 49 थी, तो एक प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 50। 50 में यही नंबर एक बार क्या करना है, माइनस करना है, और यही नंबर क्या करना है, एक बार प्लस करना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नंबर्स बन जाता है। और जैसे ये नंबर बनेगा तो मुझे पता है कि ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मुझे क्या करना है, 50 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से 2500 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ से मैं जब निकालूंगा तो 2499 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी मल्टीपल नहीं की, मैंने स्क्वायर रूट पढ़े थे, स्क्वायर निकालने सीखे थे। अब ये जो मेथड है ना, ये कौन सा मेथड हुआ, स्क्वायर से जल्दी से मल्टीपल कैसे करनी हो, तो वो वाला मेथड है आपका, उस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए अब ना कुछ नंबर ट्राई करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 37 मल्टीपल 43, इस नंबर को अगर आपस में मल्टीपल करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि जल्दी से बड़ी संख्या पे से छोटी टर्म को माइनस कर दो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा गैप कितने का आ रहा है, तो गैप मुझे दिख रहा है कि 6 का गैप आ रहा है, यानी कि साथ में मैं 6 जोड़ूंगा तो 43 बन जाएंगे यहाँ पे 37 में, तो गैप आ गया 6। मैंने बोला गैप को 2 से भाग करना होता है, 2 से काटेंगे 3 पे। ये जो 3 नंबर आया ना, मैंने बोला छोटी संख्या में क्या करना होता है, प्लस करना होता है, छोटी संख्या में प्लस। तो छोटी संख्या ये वाली है, तो 37 में मैंने क्या किया, प्लस एक बार 3 किया, एक बार सॉरी 37 में हम क्या करते हैं, प्लस 3 कर देते हैं, तो कितना बनेगा, 40। ठीक है जी, जो संख्या आती है ना 40, उसी में से एक बार इस संख्या को क्या करना होता है, माइनस, और इसी संख्या को क्या करना होता है, एक बार प्लस। तो ये दोनों टर्में मेरे पास बन जाती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या करना था, इन दोनों के बीच का गैप चेक करना था। गैप जैसे आएगा उसे 2 से भाग करेंगे, काट कर जो नंबर बनेगा उसे हमें क्या करना है, छोटे वाले टर्म में प्लस कर देना है। जैसे प्लस किया तो कितना आया, 40। इसी 40 में ये जो हमने प्लस किया ना 3, इसे एक बार माइनस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो मेरे पास वही नंबर बन जाएंगे। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे, ए स्क्वायर तथा माइनस बी स्क्वायर मिल जाएंगे। 40 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1600, और माइनस के 9 बन जाएंगे। और जब मैं यहाँ से करूँगा तो कितना बन जाएगा, 1591 बन जाएगा आंसर इसका। ठीक है,
इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, ये नंबर्स निकालने होते हैं। चलिए एक और ट्राई कर रहा हूँ, फिर आपने ट्राई करना है क्वेश्चन। 29 को 41 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए यहाँ पर भी जल्दी से मुझे क्या करना है, चेक करना है कि गैप कितना है। तो देखिए जब गैप चेक करेंगे मैं बोलूँगा कितने जोड़ेंगे, तो 12 जोड़े इसमें। तो गैप कितना आ गया, 12 आ गया। गैप को 2 से भाग करेंगे 6, इस 6 को ऐड कर दो छोटी वाली संख्या में। 29 और 6 कितने होते हैं, 35 होते हैं। तो मुझे मिल गया 35। 35 में 6 माइनस करूंगा तो 29 बन जाएगा। इसी 35 में 6 प्लस करूंगा तो 45 बन जाएगा। तो ये नंबर बन गए मेरे पास। इन दोनों के मिडिल में क्या टर्म बैठी हुई थी, 35 बैठी हुई थी। तो 35 को हम निकाल सकते हैं। अब नंबर आता है 35 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 का तो हम निकाल सकते हैं 25, 3 को अगले वाले नंबर से 12 और 36 कर लेंगे इस तरीके से। अब 25 में से सीधे 25 और 25 तो खत्म हो जाएंगे मेरे पास, और 11 बचेंगे। 11 को हम माइनस करेंगे तो 1189 बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालने होते हैं। एक बार जस्ट जल्दी से बताएंगे कि समझ में आया मेथड या फिर नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करूं। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, उसके बाद आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। 32 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 62 से। तो मैंने बोला जल्दी से क्या करना होता है, गैप चेक करेंगे कि इनके बीच का गैप क्या है। तो गैप कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि कितने जोड़े इसमें, या माइनस कर लो जल्दी से कि 62 में से 38 माइनस करेंगे गैप चेक करने के लिए, या तो आप यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं जोड़ना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे गैप कितना मिल जाता है, 22 का गैप मिल जाता है। सॉरी, 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 42। 42 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 62 बन जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर 24 का गैप आ गया मेरे पास। तो घटाएंगे तो कितना बनेगा, 24 बन जाएगा। तो गैप आ गया 24। गैप को हम 2 से भाग करते हैं, जब भी करेंगे तो गैप को भाग करते हैं, तो 12 आ गया। इस 12 को ना कहाँ पे जोड़ना है, एक बार इसमें जोड़ना है छोटे वाले टर्म में। तो मैं बोलूँगा 38 और 12 हो जाते हैं 50। यानी कि 38 और 62 के जो मिडल टर्म में बैठी होगी ना, वो संख्या थी 50। हम सोच के भी निकाल सकते थे, बट एग्जाम में हम सोचेंगे नहीं, सीधा जल्दी से गैप लेंगे, गैप को 2 से भाग करेंगे और छोटे बड़े टर्म में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 50 आ जाएगा। इसी 50 में ना जो गैप था ना, जो ये काट कर नंबर बना 12, इसी को एक बार माइनस करेंगे और इसी में को एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो नंबर तो वही बन जाएंगे। 50 में से 12 माइनस करेंगे तो 38 बन जाएंगे। 50 में 12 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे मेरे पास नंबर बन गए तो ये तो फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 50 का स्क्र माइनस की करेंगे 12 का स्क्र। अब 50 का स्क्र करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 2500 बन जाएगा, और 12 का स्क्र करेंगे 144 बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब 2500 में से हमें ये करना है तो कितना, 100 घटा लेंगे, 2400। 2400 के बाद 44 घटाएंगे तो हमारे पास 2366 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 66 नहीं, हाँ 66 आ जाएगा इसका नंबर। ठीक है, 56, सॉरी, ये आंसर बनेगा इसका। 2356 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, ये भी एक मेथड है एज अ मल्टीपल के लिए। हम मल्टीपल में इस रूल का लगाते हैं नंबर्स को। चलिए एक नंबर आप मुझे फाइंड करके बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है 109 को मल्टीपल करना है 97 से, मुझे आंसर बताना है इसका।
एनीवन? ये बोला आपने? चलिए देखिए, गैप मैंने बोला, गैप चेक करेंगे सबसे पहले। तो गैप इन दोनों के बीच में आ गया 12 का, ठीक है जी, सॉरी 12 का, हाँ 12 का इसमें गैप आ रहा है। गैप को 2 से भाग करेंगे, 6 पे कट गया। इस 6 को छोटे बड़े नंबर में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 103। 103 में ना मैं एक बार इसी को क्या करूँगा माइनस करूँगा, और 103 को ही एक बार क्या करूँगा प्लस। जब मैं प्लस करूँगा तो 109 बन जाएगा, जब मैं माइनस करूँगा तो कितना बन जाएगा 97 बन जाएगा। अब क्या करना है इसमें, मुझे पता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया, ये 103 का स्क्र और 6 का स्क्र बन जाएगा। 103 का स्क्र हमने पढ़ा था पीछे भी कि नियर बाय 100 का स्क्र निकालना बड़ा आसान होता है। तो 3 का स्क्र करेंगे, 3 का स्क्र कितना होता है 9 होता है। बट हमें कितने नंबर बना के लिखने होते हैं, 2 नंबर बना के लिखने होते हैं, तो 09 लिखेंगे। हम बोलेंगे इसके लिए कोई भी बेस वैल्यू नहीं पड़ी होती है। 103 में 3 जो यही 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 106 बन जाएगा। तो 10609 बन गया। माइनस करेंगे इसमें 36 माइनस करना था, और जैसे 36 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा आपका 10573 नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब मैं 36 माइनस करूंगा 9 में से 6 जाएंगे 3, 10 में 3 जाएंगे तो कितना बनेगा 7, और पीछे कितना आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर निकाला था आपने। चलिए, तो ये मेथड ना आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो आप ना कोई भी अपनी मर्जी से नंबर उठा के लिख सकते हैं, उनका आप आंसर लगा पाओगे यहाँ से, ठीक है। तो जो शीट दूंगा वो वाले आपने एक बार ट्राई करना उन नंबर्स को। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास जो 7 नंबर पे जो हम केस पढ़ेंगे वो है आपका एक स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर कौन सा 9 वाला, कि 9 से कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो ईजी होता है 9 से भी। क्या नंबर होंगे, बट कंडीशन है यहाँ पे कि कंडीशन क्या रहेगी 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 7 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 9 को, तो आपको तो आंसर पता है कि कितना होता है 63। बट आई थिंक मुझे नहीं पता कि 63 होता है। मैंने कंडीशन पढ़ी है कि एक स्पेशल नंबर है, जब भी 9 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान होता है। तो आसान होता है तो मुझे क्या करना है, ये 7 जो लिखे होंगे ना 9 से जो छोटा नंबर होगा उसमें से माइनस कर देना है 1। जब मैं माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा 6। इस 6 को ना यहाँ पर भी माइनस कर देना है, तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितना आता है 63 आता है। तो क्या बनेगा 63। यही तो हमने सीधा टेबल में भी पढ़ा है। चलिए एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करना था 9 से, मैं बोलूँगा माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा 7। इसी 7 को तो यहाँ पे माइनस करना तो कितना बनेगा 72। ये यानी कि मैंने तो बेस सीख लिया कि बेस तो ये वाला होता है। मुझे वैसे ही पता है 8 9 से 72 होता है, बट मैंने यहाँ पे बड़े नंबर के लिए ट्राई किया। मैंने बोला था 9 से छोटा होना चाहिए। अगर स्पेशल नंबर 9 है तो स्पेशल नंबर 99 भी हो जाएगा, 999 भी हो जाएगा, 4 टाइम 9 भी हो जाएगा, या 5 टाइम 9 होगा तो उनके लिए भी तो सेम कंडीशन चलेगी। तो मतलब क्या, अगर 99 को मैं मल्टीपल करने के लिए आ जाए या मल्टीपल कर दूं मैं 56 से, मान लेते 56 को मल्टीपल करना है 99 से, तो कंडीशन क्या थी 9 से छोटा होना चाहिए था, और 99 के लिए क्या होगी कंडीशन 99 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो नंबर है 99 से छोटा है, बिल्कुल हाँ जी छोटा है। हमें क्या करना है माइनस 1 करना है यहाँ पर भी, जैसे हमने पहले किया था 55। इस 55 को मुझे यहाँ पे भी माइनस करना है। 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे 4। जल्दी से हम क्या लिखेंगे आंसर में, ये लिखेंगे 5544 लिखेंगे आंसर को। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँगा 99 को मल्टीप्लाई करना हो आपने 20, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा नंबर लेते हैं 85 से, तो 85 को वैसे करना है 85 को माइनस 1 करेंगे कितना बनेगा 84। 99 में से ना यही नंबर मुझे क्या करना होता है 84 माइनस, 9 में से 4 जाएंगे 5 लिखेंगे, 9 में से 8 जाएंगे 1 लिखेंगे। जब मैं 99 को 85 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, इतना आंसर आएगा। तो हम इस तरीके से भी आंसर लगाते हैं। एक बड़ा नंबर लेते हैं 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना हो 3 नंबर में, तो ये 99 से छोटा होना चाहिए।
डबल दो केसेस वाला ए बी वाला कहाँ से छोटा होना चाहिए, ए बी से छोटा होना चाहिए, और 3 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो इससे छोटा होना चाहिए 9,999 से। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस एक 122 को यहाँ पे माइनस करेंगे 7 7, 9 में से एक 8 आएगा तो कितना बनेगा 122877 इसका आंसर बनेगा। सेम चीज में हमें एक और नंबर ले लेते हैं कि मान लेते हैं 789 को मल्टीप्लाई करना हो आपने 999 से, तो यहाँ पर भी माइनस एक करेंगे कितना बनेगा 788 बनेगा। और यहाँ पे माइनस एक ये जो नंबर आया ना इसी को यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बनेगा आपका 2, यानी कि 788211 इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा। इस तरीके से हम क्या लगाएंगे इनके आंसर लगाते हैं किसी भी नंबर के। बट कभी अगर नंबर बड़े आ जाएं तो जैसे कि क्या तब भी मैं यही वाला लॉजिक लगाऊंगा, 10 को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 9 से तो क्या मैं 1 से माइनस करूंगा, या मान लेते कि यहाँ पे ना 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 को तो 9 से तो बड़े हैं तो क्या लगेगा, तो 11 में से एक 10 माइनस करेंगे तो 10, क्या मैं 10 को 9 में से घटा पाऊंगा कभी भी, अगर मान लेते मैंने घटा भी दिए तो कितना लग जाएगा, मान लेते हैं 1 लग गया, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 99 बनता है। बट यहाँ पे कुछ भी लॉजिकली आंसर नहीं आ रहा है। तो एक चीज याद रखेंगे कि 9 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, या 999 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए जो भी मल्टीपल होगा, या 999 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो कोई मल्टीपल नहीं करनी है, सीधा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि माइनस से करेंगे जो आंसर आएगा बस वही माइनस करना है, वही माइनस करना है 999 से या 999 से या 4 टाइम 9 से माइनस करना होता है। इस तरीके से हम निकालते हैं 9 के स्पेशल केसेस को। अगर मान लेते हैं कि ये जो नंबर था 11 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए और इन द केस ये नंबर बड़ा हो जाए तो हम लगाते हैं यहाँ पर मेथड स्प्लिट का, और सबसे ज़्यादा टाइम जब हम मल्टीपल करते हैं तो हम स्प्लिट ही करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है बिल्कुल नियर बाय, जिसकी मल्टीपल हम जल्दी से निकाल सकते हैं वहां पे तोड़ देंगे नंबर को। तो हमें पता है 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 + 1 लिख सकता हूँ और मल्टीपल 9 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया एक प्रकार का स्प्लिट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया नंबर को। अब 9 का टेबल मुझे 10 तक आता है तो मैं 90 लिखूंगा और +9 लिखूंगा तो कितना बनेगा 99। ऐसा ही हम बड़े बड़े नंबर के साथ भी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 11 को ही 10 + 1 लिख सकता हूँ, मैं इसे भी लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ 10 - 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी शिवानी बोलिए, क्या क्या डाउट है इसमें? हाँ जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पे हमने ना नंबर पढ़े, जैसे आपने बोला कि 9 से ना छोटा ही होना चाहिए कोई भी नंबर। इन द केस 9 से कोई बड़ा नंबर आ जाए 23, किंतु मल्टीपल 9 से हो, मल्टीपल 9 से हो, तब हमें 9 का रूल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे -1 भी करेंगे ना तो 22 आएगा, 22 9 22 से माइनस नहीं हो पाएंगे। इस केस में हम क्या पढ़ेंगे स्प्लिट पढ़ेंगे। इस केस में हम क्या लगाएंगे स्प्लिट। बट इन द केस अगर मैं 23 को अगर 99 से मल्टीपल करने के लिए बोलूं तो यहाँ पे ये 29 से क्या हो गया छोटा हो गया, ये क्या हो गया आपका छोटा हो जाता है। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा सुनिए, मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? ठीक है ठीक ठीक। अच्छा मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने बोला कि 23 से मान लेते 9 को मल्टीप्लाई करना हो तो मैं यहाँ पे एक माइनस करूंगा लॉजिकली तो 22 आएगा। अब 22 के बाद ना मैं क्या यहाँ पे माइनस कर पाऊंगा, तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। इस केस में हम क्या लगाते हैं आपका स्प्लिट मेथड लगाते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक ऐसे नंबर को तोड़ देंगे जहां पे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 23 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 20 तक टूटेगा, क्योंकि 20 में मुझे 0 मिल जाएगी और 0 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। बट 23 की बजाय मैं अगर 9 को यहाँ पे देखूंगा तो ये 10 - 1 हो जाएगा और यहाँ पर करना मुझे और भी आसान हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों में से मैं किसी एक नंबर पे क्या लगा दूंगा स्प्लिट लगा दूंगा और वहां तक मैं टेबल को पढ़ूंगा। तो ये स्प्लिट वहां पे लगाते हैं। और इन द केस 23 को अगर मैं 99 से मल्टीपल करने के लिए आ जाए
तो अब देखिए ये जो 23 है ना, ये 99 से क्या है, छोटे हैं। जब ये छोटे हो जाएंगे तो जल्दी से माइनस 1 करेंगे, 22 आएगा। और इस 22 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 7, और 9 से 2 करेंगे -10, तब भी कितना आएगा, 7 आएगा। उस केस में ये वाला आंसर आएगा। अब यहाँ पे सेपरेट नहीं लगाना है हमें, सेपरेट लगाएंगे देन तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं लगाएंगे देन तब भी आ जाएगा। और इसी नंबर को अगर मैं बोलूँगा 1 2 3 को अगर 99 से मल्टीपल आ जाए, अब देखिए 99 तो बड़े छोटे हो गए ना, 99 से जो मल्टीपल नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। क्या मैं इसे मल्टीपल कर पाऊंगा -1 से, नहीं, क्योंकि 1 से करूंगा तो 122 तो छोटे हैं, बड़े हैं ना आपके 99 से, तो यहाँ पे माइनस नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से मैं क्या करूंगा, इसे सेपरेट करूंगा। ये क्लियर हुआ शिवानी? चलिए ठीक है, तो ये जो स्प्लिट था ना वो भी यहीं पे लगता है हमारे पास कि स्प्लिट कैसे हमें यूज करना है। ठीक है जी। अब जैसे ना स्प्लिट और कहाँ कहाँ लग सकता है, जैसे 1 2 3 4 को मल्टीपल करना है 99 से। अब देखिए ये नंबर क्या है, बड़ा है, किससे, 99 से। तो मैं -1 नहीं वाला यूज करूंगा, क्योंकि 99 से छोटा होना चाहिए था, या 999 से अगर मल्टीपल होता तो 999 से भी छोटा होना चाहिए था। इस केस में हमने क्या लगा दिया, स्प्लिट लगाएंगे। अब स्प्लिट किसके ऊपर लगाएंगे, तो मुझे ना सबसे नजदीक वाला ये दल्ला दिख रहा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 -1 लिख सकता हूँ, जल्दी से 1 2 3 4 लिखेंगे। अब देखिए जैसे ही ये नंबर मिलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, आगे 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, और इसका भी मल्टीपल यहाँ तक करेंगे तो 1 2 3 4, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बस आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, और माइनस करना हमें आता है जल्दी से, कि यहाँ पे करेंगे 6 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 आएंगे, फिर एक आगे 9 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे 6, फिर 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 2 1। इस तरीके से हम क्या लगा लेंगे, आंसर लगा लेते हैं जल्दी से। तो हमें ना क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है वहाँ पे जल्दी जल्दी। तो हमें ना चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेपरेट कहाँ पे लगा सकते हैं, और हमें ना जब भी 9 वाला आएगा तो -1 कहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये जो सेपरेट है ना, ये हर जगह पे लगाया जा सकता है, ये आप हर जगह पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को देख के आप क्या लगा सकते हैं, सेपरेट लगा सकते हैं कि किसे हम जीरो के नज़दीक बना सकते हैं, कौन से नंबर को, और बाकी नंबर हमें क्या करने पड़ेंगे, या तो प्लस या तो माइनस। मान लेते जैसे कि यहाँ पे 101 ही होता, अच्छा 101 वाले को भी तो हम क्या लिख सकते थे, 100 + 1 भी तो लिख सकते थे, तो वहां पर भी हम सेपरेट वाला मेथड अप्लाई कर सकते थे। या तो 101 से मल्टीपल करने वाला रूल पता होना चाहिए, या तो हम सेपरेट वाला भी यूज कर सकते थे। तो हमें साथ में एक और चीज क्या सीखी है, सेपरेट वाला मेथड भी हम यूज कर सकते हैं कि नंबर को तोड़ भी सकते हैं, और बाकी नंबर तो हमें पढ़ने वैसे ही हैं कि छोटे छोटे नंबर को मल्टीपल करना होगा फिर हमें। ठीक है, तो ये हमें सेपरेट मेथड वहां पे काम आता है। ठीक है जी, क्लियर है? या फिर मान लेते 44 को ना 76 से मल्टीपल करने के लिए ही आ जाए, तो ना मुझे क्या है, ये जब मल्टीपल करने आएगा ना तो मुझे इस नंबर को क्या करना है, नियर बाई बनाना है, जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो देखिए या तो इसे 11 × 4 में कर सकते हैं, वो भी आसान है मेथड, पहले 4 से कर लेंगे फिर 11 से करेंगे लास्ट में, तो ईजी रहेगा। अब ना मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, जो हमें ना एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं मल्टीपल के दौरान। कभी भी किसी नंबर को 5 से मल्टीपल करने के लिए आ जाए तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2 लिख सकता हूँ, 10/2 लिख सकता हूँ। अब देखिए ना, जैसे अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पे 18 को मल्टीपल करने के लिए आ जाए 5 से, तो या तो मुझे टेबल आना चाहिए, अगर मुझे मान लेते मुझे कोई टेबल नहीं पढ़ना है तो मुझे क्या करना है, 18 10/2 लिख सकते हैं, 2 से मैं काट सकता हूँ ना यहाँ पे, तो सीधा ही मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ये नंबर ना हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मैं और नंबर लिख सकता हूँ, 96 को मान लेते 5 से मल्टीपल करना होता है, ठीक है, या किसी और नंबर से करना होता है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करता, 10/2 लिख देता, 2 से काटूंगा 4 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, यानी कि 480 क्या आ जाता, इसका आंसर बन जाता। बट ये करेंगे कब, जब यहाँ पे क्या हो, इवन नंबर हो, उस केस में ही करेंगे। अब 5 को तो मैं 10/2 लिख सकता हूँ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या मैं 15 को भी लिख सकता हूँ कुछ नंबर, तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। इससे आप 13/2 लिखेंगे, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 13/2, क्योंकि कार्ड के नंबर 15 ही बनेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर आया है, जैसे कि 76 को मल्टीपल करना हो 15 से, ठीक है जी, 15 से करना हो, तो मैं इसे जल्दी से क्या लिख सकता हूँ,
30/2 भी लिख सकता हूँ। 2 से काटेंगे 3 पे जाएगा, फिर आगे करेंगे 38 पे जाएगा। इसके बाद ना मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीपल जल्दी से करेंगे क्योंकि छोटा नंबर है ना, कर सकते हैं हम ऐसे भी। ठीक है जी, इस तरीके से हम नंबर को निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर 50 आया हो, इस 50 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 25 भी है अभी, 25 को भी क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। जब नंबर यहाँ पे काटेंगे तो 25 बन जाएगा। लाइक का अगर मैं बोलूँगा 32 को अगर मान लेते 25 से मल्टीपल करने के लिए आ जाए, तो मुझे थोड़ा सा याद रखेंगे कि इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 भी लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे 8 पे तो सीधे ही आंसर कितना बन जाएगा, 800 बनेगा। तो इस अप्रोच को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे 50 भी बनेगा। 5 को भी इग्नोर कर लेंगे मल्टीपल को, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 44 ही हो 100/2, सॉरी 50 से मल्टीपल करना हो तो हम क्या लिख सकते थे, इसे 100/2 लिख सकते थे। 2 से काटेंगे 22 पे जाएगा तो 2200 बनेगा। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसी के अलावा हमें ना एक और नंबर भी याद रखेंगे कि 75 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसे या तो आप 150/2 लिखेंगे, बट 15 को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि 15 से भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा ना बाद में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 300 आप क्या लिख सकते हैं, 4 भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर बना था, यहाँ पे तो 76 है, हम क्या लिख सकते थे इसे, 44 मल्टीपल 75 - 1 भी तो लिख सकते थे इसे इस तरीके से। तो मतलब क्या था, पहले 44 को 75 से मल्टीपल था, फिर माइनस था 44 था। यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो इसे क्या लिख सकते थे, 300/4। 4 से काटेंगे तो 11 पे जाएगा। 11 को 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 3300 बनेगा यहाँ पे। और माइनस क्या करने थे, 44 ही माइनस करने थे इसमें। और जैसे हम 44 इसमें माइनस करेंगे तो मेरे पास सीधा ही आंसर आ जाएगा, 3266 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते थे। सॉरी माइनस नहीं, प्लस था, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस है तो कितना आएगा, 3344 आंसर बन जाएगा इसका, ये आंसर बन जाता है इसका। ठीक है, तो यानी कि हमें पढ़ा है कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2 भी लिख सकता हूँ। मैं इसे आपका जैसे 15 है, 15 को हम 30/2 भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4 भी लिख सकते हैं। हम 50 को क्या लिख सकते हैं, तो 50 को 100/2 भी लिख सकते हैं। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 300/4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 125 को हम क्या लिख सकते हैं कि 000/8 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ नंबर हैं, ये कभी कभी हमें नंबर मिल जाते हैं मल्टीपल में। तो इन नंबर्स को जल्दी से सॉल्व करना हो तो हमें ये वाले नंबर भी थोड़े से रिमेंबर रखेंगे कि यहाँ से भी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये नंबर थोड़े से ध्यान में रखेंगे। चलिए जल्दी से एक लास्ट स्टेप देखते हैं, फिर हम आपका एक लास्ट फाइनल स्टेप पढ़ेंगे कि जल्दी से नंबर को अगर मल्टीपल करना हो तो जल्दी जल्दी कैसे करते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर। अब देखिए क्लोज, अगर क्लोज हो आपके 100 के या 200 के हों, 300 के हों, आसपास नंबर आपस में मल्टीपल हो रहे हों, तो उन्हें कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लेते कि 107 को मल्टीपल करने के लिए आ जाए 108 से, तो आंसर कैसे लगाएंगे। तो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा होगा, 7। ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है, इस 7 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। 7 8 जा 56। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस में मुझे क्या कर देना है, इन्हें ऐड कर देना है। क्रॉस में ऐड कर दो, चाहे ऐसे कर दो चाहे आप ऐसे इनको ऐड कर दो। 107 में 8 जोड़ेंगे 115, 108 में 7 जोड़ेंगे 115, यानी कि हर केस में कितना बनेगा, 115 बनेगा। इसके बाद अगर ये 100 नियर बाई 100 होंगे तो 1 से मल्टीपल भी करना है, तो मतलब करने का कोई मतलब नहीं है, 115 ही आएगा। यानी कि कितना नंबर बनेगा, 11556 इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी। या फिर एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अगर 112 को मल्टीपल करना हो 109 से, तो नंबर कितना आएगा, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। और यहाँ पे जब मैं मल्टीपल करूँगा ना कितना नंबर आएगा, 108 बनता है, बट मुझे 2 ही नंबर लिखने हैं तो 08। एक नंबर क्या हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ से, तो वो आगे चला जाएगा। अब मैंने बोला क्रॉस में क्या करना होता है, जोड़ लो।
या तो ऐसे जोड़ लो या तो फिर ऐसे जोड़ लो आप नंबर्स को। अब 109 में 2 जोड़ेंगे 111 और 10 जोड़ेंगे 121 और 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 122 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। फिर अगर मैं 207 को मल्टीपल करने के लिए बोल दूं 208 से लगभग इसके आसपास, या 215 को भी बोल देंगे, तो ये 7 ज़्यादा है 200 से, ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 56 से। अब मैंने बोला क्रॉस में क्या कर लो, इनको ऐड कर लो, तो क्रॉस में ऐड किया तो 215। अब 215 था बट इसमें ना 2 से मल्टीपल भी होगा, क्योंकि इस नंबर को 1 से मल्टीपल करने का मतलब कुछ भी नहीं था, 122 ही आएगा। अब 2 से करेंगे तो ये 430 बनेगा। जैसे 430 यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आपने ट्राई करने हैं, इन क्वेश्चन को जरा ट्राई करना। 302 को मल्टीपल करना है 315 से, इसका आंसर फाइंड करना, मुझे बताना बाद में आंसर क्या रहेगा कल जो भी क्लास रहेगी। या फिर मुझे बताना 100 से कम भी तो हो सकते हैं, 92 को मल्टीपल करने के लिए आ जाए, 98 से मल्टीपल करने के लिए आ जाए, तो क्या आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, 87 को मल्टीपल करना हो 91 से तो क्या आंसर आएगा। तो इन्हें भी ट्राई करना है इसी वाले मेथड से। तो ये हमने सीख लिए हैं, एंड देन लास्ट मेथड सीखेंगे हम आपका जो भी लास्ट क्लास रहेगी जो कल रहेगी, तो हम कल सीख लेंगे कि नंबर का मल्टीपल कैसे करते हैं, और मल्टीपल सारी हो जाएगी हमारी कि मल्टीपल को किस तरीके से करना है। आपने बस यही वाला करना है, इनको रिपीटेशन में लेके आना है, बार बार रिपीटेशन करेंगे देन तभी सॉल्व हो पाएंगे, तभी आपकी जो कैलकुलेशन के अंदर जो स्पीड रहेगी वो रिड्यूस हो पाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, तो क्लास में आज वैसे ख़त्म करना था ये वाला, बट आज हुआ नहीं ख़त्म, चलो कोई नहीं, फिर भी कल करेंगे इसे ख़त्म जो भी रहेंगे डाउट्स इसमें। चलिए ठीक है फिर।